मेरे को हाँ पूरे चुनाव में सीखने को मिला और हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत शानदार काम किया। पर अगले दिन कहाँ जाना है, हम बैठ के रोज़ रात को पापा के साथ पूरी समिति बैठती थी, बल्कि अगले दिन का नहीं, हम 4 दिन बाद का प्रोग्राम सेट करते थे, जिससे कि हमारे को जो है हमारी टीम को अगले 2-3 दिन मिल जाएं इन प्रोग्राम्स को और बेहतर करने के लिए। स्वतंत्र देव जी का भी और योगी जी का भी। योगी जी का तो जो है प्रोग्राम रात को कैंसिल हो गया था। जैसे आपने कहा, पार्टी हमारी माँ है और हमारी इस माँ स्वरूप पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को हमेशा बहुत कुछ दिया है। 1993 में पापा को टिकट दिया, 1997 में दिया, अब दिया, तो पार्टी की ने कभी कभी कोई कमी नहीं करी। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमित अग्रवाल, जी हां, दिग्गज भाजपा नेता कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। लिहाजा जिस तरीके से पार्टी संगठन, भाजपा का संगठन बहुत बड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिता के चुनाव लड़ने के कारण अगर वॉर रूम सहित तमाम जिम्मेदारी अगर किसी कंधे पे थी, वो है एडको कंपनी के चेयरमैन वरुण अग्रवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमित अग्रवाल के पुत्र वरुण अग्रवाल की, जिनका चुनाव में बड़ा साथ रहा, संबल रहा। संयमता के साथ उन्होंने पूरे चुनाव वॉर रूम को संभाला, डिजिटल प्लेटफॉर्म को संभाला। यूं तो कई दर्जन लोगों की टीम लगी थी, लेकिन इस बीच लगातार लोगों से संपर्क करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क करना और अपनी गतिविधियों को अंजाम देना वरुण अग्रवाल ने बखूबी निभाया। उनकी पत्नी, उनकी दोनों बहनें, माँ और बहनोई ने भी पूरी शिद्दत के साथ इस चुनाव महासमर में रण में तैयार थे। 6 परिवार और 6 मंडल में एक परिवार का सदस्य एक मंडल में मौजूद रहा, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच कोई मनोबल ना टूटे। रोजाना खबर की इनसाइड स्टोरी में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कैंट विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज भाजपा उम्मीदवार अमित अग्रवाल के चुनाव की रणनीति क्या थी। आखिरकार वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने वॉर रूम को संभाला, किस तरह रणनीति बनी और किस तरह अमित अग्रवाल ने चुनाव के फतह के नजदीक पहुंचे। बड़ा सवाल यह है कि अमित अग्रवाल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि कितने लीड से वो जीतेंगे, इसके लिए लड़ रहे थे। आपको बता दें कि कैंट विधानसभा क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, लिहाजा जीत तो तय है, लेकिन लीड को लेकर आंकड़ेबाजी हो रही है। इसी बीच रोजाना खबर ने एडको कंपनी के चेयरमैन और अमित अग्रवाल के पुत्र वरुण अग्रवाल से इनसाइड स्टोरी के तौर पर जानना चाहा कि आखिर चुनाव के पीछे क्या था, उन्होंने किस तरह मेहनत करी और किस तरीके से वॉर रूम तैयार हुआ। रोज रात को रणनीति बनती थी कि अगले दिन अमित अग्रवाल कहां जाएंगे। आइए इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडको कंपनी के चेयरमैन और अमित अग्रवाल के पुत्र मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण अग्रवाल। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार चुनावी कवरेज के साथ मेरठ से संगम की नगरी प्रयागराज तक चुनाव कवरेज, चुनावी चौपाल, नेताओं से बातचीत के बाद हम उस सफर पर निकले हैं जहां यह जानना है कि आखिर उस शक्ति के पीछे कौन सी शक्तियां छुपी होती है जो किसी लीडर को लीडर बनाने में, चुनाव लड़ने और लड़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घर में अगर पिता जो फैमिली के बड़े हैं, अगर वो तभी सफल होते हैं जब उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनकी बहनें एक शक्ति के साथ उनके साथ खड़ी रहती हैं या खड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मेरठ के दिग्गज भाजपा नेता अमित अग्रवाल की। जी हां, जिस तरीके से बहुत कम उम्र में एबीपी के प्रांत सचिव, मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, वहीं साथ में एक लंबा सफर है राजनीति का। उनके साथ कई खट्टे मीठे अनुभव भी जुड़े, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से 20 साल बाद उन्होंने फिर से भाजपा ने अपने एक मजबूत आधार स्तंभ को न केवल टिकट दिया, बल्कि पार्टी में एक मजबूती के साथ लॉन्च भी किया। बड़ा सवाल यह है कि अमित अग्रवाल की जीत तो तय है, लेकिन इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाने की जो मादा रखा, जिन्होंने इस चुनाव को एक महती जिम्मेदारी के तौर पर, एक पुत्र के तौर पर पूरे डिजिटल प्रचार को, वॉर रूम को अगर संभाला और चीज़ों को मैनेज किया, वो है उनके पुत्र वरुण अग्रवाल, जो एडको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अमित अग्रवाल ऐसे तो राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और पार्टी के चुनाव लड़ने और लड़ाने के अंक गणित के चाणक्य माने जाते हैं। इस चीज़ को मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से 20 साल बाद
उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और साथ में उनके पुत्र की उम्र पहले चुनाव में 6 साल और दूसरे चुनाव में 11 साल की रही। ऐसे में वरुण अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक बचपन में आपने उस चुनाव को देखा होगा, कुछ चीज़ें याद होंगी, कुछ चीज़ें याद नहीं होंगी, लेकिन अब आपने पूरे चुनाव की जिम्मेदारी संभाली, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी तरह से चुनाव डिजिटल हुआ है। नमस्कार वरुण जी, ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं है, एक ऐसे शख्सियत का इंटरव्यू है जो अपने एक किसी अभिभावक को, अपने किसी एक परिचित को, रिश्तेदार को एक अपनी कंट्रीब्यूशन के साथ उस चीज़ों को सफल कराता है। आप अमित अग्रवाल जी के पुत्र हैं, एडको कंपनी के डायरेक्टर हैं। एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आपने वॉर रूम संभाला, सारी चीज़ों को आपने महती जिम्मेदारी निभाई, सबसे पहले जब पिताजी चुनाव लड़े तो उसकी उस वक्त उम्र क्या थी और दूसरे चुनाव में उम्र क्या थी? 93 में तो मैं 6 साल का, स्वतंत्र देव जी का भी और योगी जी का भी। योगी जी का तो जो है प्रोग्राम रात को कैंसिल हो गया था। पार्टी के लोग लगे थे, आप लोग भी लगे थे, तो एक वक्त कभी ऐसा आया कि लगे कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में भी इतनी मेहनत करनी पड़ी जब तो जीती हुई है, ऐसा कुछ आया कि नहीं मेहनत करनी चाहिए या ये तो जीती हुई सीट है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा था क्या? नहीं, ऐसा महसूस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर हम ये सोच के चुनाव लड़ते कि हम तो जीते हुए ही हैं, हमने लक्ष्य बड़ा रखा चुनाव में। उन्होंने मेहनत भी करी, हाँ, सब जगह। तो हमने लक्ष्य बड़ा रखा है तो इसलिए हमारे को मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी। हमारा लक्ष्य है 1 लाख से ज़्यादा जीतने का, तो उसी हिसाब से हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार के सब लोग भी हम डोर टू डोर में गए। मैं स्वयं लगभग 6 से 7 घंटे डोर टू डोर करता था। उसके अलावा आगे की रणनीति बनाने हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे काम करना है, सब लोगों से मिलना है, परिवार के लोगों से भी मिलना है, पार्टी के लोगों से भी मिलना है। तो इसलिए क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, इसलिए फिर हमने हमारी तैयारी भी हमने बड़ी करी और मेहनत भी हमने फिर ज़्यादा करी। अच्छा, बहुत कंक्लूड करने का वक्त आ गया। एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आपका एक बिज़नेस का एम्पायर है पूरे उत्तर भारत में, चुनाव के दौरान आपने बखूबी बिज़नेस की चीज़ों को भी आपने बिल्कुल बंद नहीं किया होगा, तो क्या चुनौतियां रहीं कि इधर भी ऑफिस में भी आपको कुछ न कुछ इंडिकेशन, डायरेक्शन देने होते थे और उधर तो चुनाव तो है ही महासमर, तो ऐसे में क्या ऑफिस की चुनौतियां क्या रहीं? क्योंकि मैं बिज़नेस 2006 से कर रहा हूँ, रेगुलर ही कर रहा हूँ, कोई नया काम नहीं था मेरे लिए, और लगभग 1 महीने का चुनाव रहा हमारा। तो मैंने जैसे आपको कहा कि 6 से 7 घंटे डोर टू डोर में रहता था, उसके अलावा चुनाव का भी काम था और थोड़ा बहुत बस अपना व्यापार में बता दिया तो उससे काम चल जाता था। जो मेरी बिज़नेस की जो टीम है, व्यापारिक टीम है, उसको बहुत ज़्यादा एंगेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी चुनाव में, क्योंकि हमारी पार्टी का संगठन ही इतना बड़ा है और पापा से पर्सनली भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो वो अपना सब लोग काम संभाले हुए थे, सब सही हुआ। मतलब 11 साल के उम्र से लेकर और आप, मैं समझता गलत हूँ तो 35-36 के आप होंगे, 37 के होंगे, तो इतने 11 साल और 35-36 को उम्र लगा दिया जाए तो आप बीच में आपने बड़ा चीज़ों को बिज़नेस के रूप में हुए, मैरिज हुई, आपकी तमाम चीज़ें हुए, चुनाव का एक बहुत बड़ा अनुभव का पिटारा आपके सामने हो गया। तो बस ये जानने की एक आखिरी कोशिश है कि आखिर उस अनुभव को आगे कैसे डिलीवर करेंगे आप? आने वाले कल में क्या आप पॉलिटिक्स में आएंगे या एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे या कुछ भावी योजना है? ये व्यक्तिगत सवाल है मेरा। नहीं, पर्सनली तो पार्टी तो माँ है ही है, आपके परिवार की माँ है, पार्टी अमित जी की माँ है, पार्टी तो हम सबकी माँ है, लेकिन आपके क्या इच्छाएं अंदर से कुछ प्रबल हैं? नहीं, जैसे आपने कहा पार्टी हमारी माँ है और हमारी इस माँ स्वरूप पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को हमेशा बहुत कुछ दिया है। 1993 में पापा को टिकट दिया, 1997 में दिया, अब दिया, तो पार्टी की ने कभी कभी कोई कमी नहीं करी। पर मेरा पर्सनली मेरा कोई मन नहीं है राजनीति क्षेत्र में आने का, और जब जब पापा चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जब जब मौका देगी तो पापा के साथ तो मैं ही। बिल्कुल। तो जिस तरीके से चुनाव 10 मार्च को है, हालांकि कंफर्म है जीतना, फिर भी आप उस दिन को लेकर कितने उत्साहित है और कुछ चीज़ें क्या है जो आप उस दिन आपने ने मानसिक तौर पे सोच रखी है कि उस दिन ये करना है? मंदिर है या कुछ ऐसा चीज़ें है? वो बस आखिरी सवाल मेरा है। हाँ, 10 मार्च का बहुत बड़ा दिन है, उसकी की तैयारी में लगे हुए हैं। अभी आप आए, उसी की तैयारी कर रहे थे हम। हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स बनने हैं, उनके आधार कार्ड,
फ़ोटो, उनकी परमिशंस उसी में लगे हुए हैं, उसी की तैयारी है। और भोलेनाथ और माता रानी से यही हमारे को जो है वो है दरख्वास्त कि जीत जाएं, उसके बाद उनके दरबार में तो जाना ही है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और विंध्याचल माँ के दर्शन भी कर चुके हैं आपके कैंट के भावी विधायक, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से, जिसका नाम ही वरुण है, मतलब हवा, तो हवा की माफिक उन्होंने जिस तरीके से काम किया, वो अपने फादर के लिए, अपने परिवार के लिए, पार्टी के लिए, संगठन के लिए, कार्यकर्ता के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की। व्यावसायिक पृष्ठभूमि में होने के बाद भी वरुण अग्रवाल में कभी हिम्मत नहीं हारी। लगातार एक हवा के माफिंद उन्होंने समाज और सरोकार से जुड़े रहे और सामाजिक ताने बाने को समेटते हुए उन्होंने इस चुनाव को लीड किया। ये थी हमारी इनसाइड स्टोरी, चुनाव के पीछे क्या है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।